इशफाक अहमद कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अपने बाबा जी को बड़े ही फ़ख्र से बताया कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, बच्चे अच्छे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ है और सबसे बढ़कर ज़हनी सुकून भी हासिल है। इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरी ये बात सुनने के बाद बाबा जी ने जवाब में कहा कि ये सारा करम तुझ पर इसलिए हुआ है कि तूने अल्लाह के बंदों को ठूंगे मारना छोड़ दी हैं। इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने जब उनसे वजाहत चाही तो कहने लगे कि इशफाक, मेरी अम्मा ने एक असील कुक्कड़ पाल रखा था। अम्मा को उस मुर्गे से खुसूसी मोहब्बत थी। वो रोज़ अपनी मुट्ठी में दाना भरकर उसकी चूंच के ऐन नीचे रख दिया करती थी। मुर्गा अपना सर झुकाता, पेट भर के 2 मिनट में सारे दाने खा लेता और उसके बाद मस्तियों में लग जाता। बाबा जी कहने लगे, मैं रोज़ सोचता था कि कुक्कड़ कितना खुश नसीब है, बगैर मेहनत के अम्मा इसे रोज़ दाने डाल देती हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक दिन मैं सहन में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अम्मा आई, उन्होंने हस्बे मामूल दाने से अपना हाथ भरा, कुक्कड़ के आगे जैसे ही उन्होंने अपना हाथ किया उसने अम्मा के हाथ पर चोंच मार दी। अम्मा ने तकलीफ से अपना हाथ झटका तो दाने पूरे सहन में बिखर गए। अम्मा अपना हाथ से लाती अंदर चली गई। कुक्कड़ जो पहले आराम से एक ही जगह खड़ा अपना पेट भर लिया करता था, पूरे सहन में भागता फिर रहा था, कभी दाएं जाता तो कभी बाएं, कभी शुमाल जाता तो कभी जनूब। वो पूरा दिन सहन में भाग भाग कर अपना दाना इकट्ठा करता रहा, थक भी गया और उसका पेट भी नहीं भरा। कुछ तवक्कुफ के बाद बाबा जी बोले, इशफाक, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने फट से जवाब दिया कि ना कुक्कड़ अम्मा के हाथ पर ठूंग मारता और ना ही इस तरह जलील होता। बाबा जी कहने लगे, बिल्कुल ठीक। अल्लाह के बंदों को हसद, तकब्बुर, गीबत और एहसास बर्तरी की ठूंगे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिस्क मुश्किल कर देगा और तुम उस असील कुक्कड़ की तरह मारे मारे फिरोगे। तूने अल्लाह के बंदों को ठूंगे मारना छोड़ दी तो रब ने तेरा रिस्क आसान कर दिया। उसके बाद बाबा जी कहने लगे कि पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, सुकून और गमों से निजात का वाहिद रास्ता यही है कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, उनसे मुस्कुरा कर बात करो, उनकी तारीफ़ करो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत करता है और दूसरों को माफ़ कर देता है वो कभी भी मुफलिस नहीं रहता। और अगर अपनी मंजिल में शुक्र के आंसू भी शामिल कर लोगे तो अमर हो जाओगे।